In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. और आप ये देख रहे हैं आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल नंबर 47। और इस रूल के तहत हम प्रेफरेंस के सेंटेंसेस सीखेंगे। अच्छा, प्रेफरेंस को उर्दू में तरजीह कहते हैं, और तरजीह उस वक्त होती है जब हमारे सामने कुछ चॉइस होता है। मसलन कोई आपसे पूछता है कि जनाब आप चाय पिएंगे, बोतल पिएंगे या जूस पिएंगे, यानी अब आपके पास चॉइस है, बोतल भी है, चाय भी है, जूस भी है। तो आगे आप कहते हैं मैं तो बोतल पीऊंगा। अब यहाँ देखें, तो का एक खास फंक्शन है, इट शोज प्रेफरेंस, मैं तो बोतल पीऊंगा। इन द सेम वे हम तो पैदल जाएंगे, यानी हम किसी गाड़ी में नहीं जाएंगे, किसी और सवारी पर नहीं जाएंगे, बल्कि हम तो पैदल जाएंगे। इन द सेम वे वो तो चावल खाएगा, यानी ना उसने रोटी खानी है ना उसने कोई और चीज़ लेनी है, बल्कि वो तो चावल खाएगा। इन द सेम वे वो तो घर पर ठहरेगा, यानी उसने पार्क में नहीं जाना, सिनेमा नहीं जाना, कहीं किसी और के घर भी नहीं जाना, बल्कि वो तो घर पर ठहरेगा। तो ये जो तो का लफ्ज़ है, इट शोज प्रेफरेंस। आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा, यहाँ जो प्रेफरेंस के लिए वर्ड यूज करें हैं, दैट इज वुड रादर। वुड रादर शोज प्रेफरेंस। सब्जेक्ट के बाद जब वुड रादर यूज होता है तो उसके बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी V1 और ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी और भी बात है कि अगर हमने प्रेफरेंस किसी और को देनी हो, मसलन यूं कहता हूं मैं तो चाहूंगा कि आप मेहनत करो, यानी मैं दूसरे बंदों को प्रेफर कर रहा हूं कि वो मेहनत करे, तो यहां पर हम वुड रादर के बाद दैट यूज करेंगे, और दैट के बाद यानी सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। अगर किसी दूसरे की प्रेफरेंस होगी तो आपने वुड रादर के बाद दैट यूज करना है, और दैट के बाद सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। मैं तो बोतल पीऊंगा, I'd rather have a cold drink। देखिए यहाँ पर हमने I'd यानी वुड को शॉर्ट किया हुआ है, I would rather, I'd rather have a cold drink। अच्छा, अगर इस तरह इस सेंटेंस को नेगेटिव करना है कि मैं तो बोतल नहीं पीऊंगा, I'd rather not have a cold drink, यानी वुड रादर के फौरन बाद नॉट लगाएंगे तो फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। हम तो पैदल जाएंगे, we'd rather walk, we would rather walk। अगर नेगेटिव करना है, हम तो पैदल नहीं जाएंगे, we'd rather not walk, यानी rather के बाद नॉट लगाएंगे, we'd rather not walk। वो तो घर पर ठहरेगा, he'd rather stay at home, he'd rather stay at home। वो तो खाना खाएगी, यानी उसने चाय नहीं पीनी, कुछ और नहीं लेना, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना, she'd rather take food, she would rather take food। वो तो फिल्म देखेंगे, यानी उनकी प्रेफरेंस क्या है, मूवी है, पार्क नहीं जाना नहीं है, कुछ और नहीं करना, they'd rather watch a movie, they'd rather watch a movie। मैं तो सब्जी खाऊंगा, I'd rather have vegetable, I'd rather have vegetable। वो तो काफ़ी नहीं पिएगा। अब देखिए यहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंस शामिल किया है, he'd rather not have a coffee, he'd rather not have a coffee। तो यहाँ पर हमने वुड रादर के बाद नॉट यूज किया नेगेटिव के लिए। वो तो नाश्ता नहीं करेगी, अब ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, यानी वो नाश्ता नहीं करेगी बल्कि वो कुछ भी नहीं लेगी, या उसका कुछ और प्लान है। तो she'd rather not have breakfast, she'd rather not have breakfast। वो तो चाहेगा कि बिल मैं अदा करूं। देखिए जो सेकंड स्ट्रक्चर लिखी थी, यानी इस तरह था कि वो तो चाहेगा, प्रेफर वो कर रहा है, क्या चीज़, कि बिल मैं अदा करूं, यानी किसी दूसरे बंदे को जब प्रेफर करना होता है तो he'd rather that I paid the bill, he'd rather that I paid the bill। यानी देखिए सेकंड पार्ट के अंदर दैट के बाद हमने वुड की वजह से सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है, और पेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पे, पेड, पेड। तो आई पेड द बिल सिंपल पास्ट टेंस है। हम तो चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, यानी हमारी ये विश है, या हम प्रेफर करते हैं कि आप हमारा साथ दें। we'd rather, देखिए तरजीह हमारी है, क्या चीज़, that you stood by us। सेकंड पार्ट के अंदर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की हुई है, यानी we'd rather
that you stood by us. अम्मी तो चाहेंगी कि मैं इतनी मेहनत ना करूं. देखिए यहाँ दो लोग हैं, यानी अम्मी प्रेफर कर रही हैं क्या चीज़, कि मैं इतनी मेहनत ना करूं, यानी कि सेकंड आदमी के लिए प्रेफरेंस है. मदर वुड रादर दैट आई डिडंट वर्क सो हार्ड. मदर वुड रादर दैट आई डिड नॉट वर्क सो हार्ड. मैं तो चाहूँगा कि तुम अकेले ना जाओ. देखिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ किस चीज़ को, आपके लिए कि आप अकेले ना जाओ बल्कि किसी अम्मी के साथ या अबू के साथ जाओ. तो I'd rather that you did not go alone. I'd rather that you did not go alone. So you must have noted कि अगर हम सिंगल प्रेफरेंस है तो हमने वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, लेकिन अगर हमने किसी और को प्रेफर करना है तो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर यानी I'd rather का इस्तेमाल किया और दूसरी क्लास में हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया. और सिंपल पास्ट टेंस वो वाइड टेंस है जिसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा कहीं इस्तेमाल ही नहीं होती. सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.